नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया था कि वर्ष में किस किस समय पर कौन कौन से कंजंक्शन होंगे, कौन सा समय अच्छा होगा और कौन सा बुरा होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 2026 मेरी गणना के अनुसार एक वोलेटाइल वर्ष होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये वर्ष वोलेटाइल होगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार मंडेन लेवल पर इस विश्व में कहां-कहां परेशानियां आएंगी, भारत, अमेरिका, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और विश्व के दूसरे स्थानों पर भी किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। 25 प्रेडिक्शन हैं पूरे विश्व के लिए, तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कहा है कि 2026 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। गुरु उच्च के होंगे फिर भी डिफिकल्ट होगा। गुरु जब उच्च के होते हैं तो जनरली इसको अच्छा माना जाता है। इस वर्ष के शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली है, भारत के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, यूएसए के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, आप देखिएगा तो ये कुंडली थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है, तो उसका प्रभाव इस पूरे विश्व पर होगा। सबसे पहले वैश्विक लेवल पर बात करते हुए इस्लामिक जगत के विषय में बात करते हैं। इस्लामिक जगत पूरे वर्ष टर्मोइल में रहेगा और इस वर्ष कुछ ऐसी चीजें शुरू होंगी इस्लामिक जगत में जो कई वर्षों तक प्ले आउट करते रहेंगी और इसका असर आगे आने वाले कई वर्षों तक पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो में बताया था और कुरान और हदीस के अनुसार बताया था कि कैसे कुरान में और हदीस में ये प्रिडिक्टेड है कि इस्लाम का अंत कब होगा और इस्लाम के अंत में अब बहुत ही कम समय बाकी है, ये भी मैंने कहा था। तो उसके पहले जो परेशानियां शुरू होनी चाहिए या होती हैं, वो सब आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से तो चल ही रहा है, इस वर्ष से ये और आगे बढ़ेगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट पूरे विश्व में बढ़ेगा और अब लोग खुलकर सामने आएंगे, इस्लाम के विरुद्ध इस्लाम के फॉलो करने वाले ही बातें करना शुरू करेंगे और इसके वजह से वायलेंस बढ़ेगा, सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, केस, मुकदमा, मार काट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इंटरनेट के युग में अब इंटरनेट के आंच को इस्लाम नहीं संभाल पाएगा ज़्यादा दिनों तक, ये मेरा प्रेडिक्शन है। यूरोप में बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा फ्रेंड्स, और ये क्राइसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल है ना, युद्ध, महंगाई, इंटरनल टर्मोइल, खींचतान, सभी चीज़ों में हर तरह से दिखाई देगा यूरोप में। और मेरा आकलन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप इतनी बड़ी क्राइसिस में इसके पहले शायद ही आया हो। तो यहाँ से यूरोप के लिए एक बहुत मुश्किल शुरू होगा 2026 से। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है चाइना के बारे में। चाइना के इंटरनल सिचुएशन भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखती है। चाइना का इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होगी और चाइना के बहुत सारे फॉल्ट लाइंस, चीन के अंदर के जो विरोधाभास हैं, वो इस वर्ष बहुत उभर कर बाहर निकलेंगे। और चाइना का जो फेवरेट काम है, क्या करेगा चाइना इसके बाद? चाइना अपने नेबर्स के विरुद्ध, खास करके ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के विरुद्ध, और ये जो पूरा एरिया है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इस एरिया में चाइना बदमाशियां करेगा। रशिया के लिए मुझे ये वर्ष थोड़ा सा स्टेबल दिखाई देता है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी ये मैं बात कह रहा हूँ, वहाँ की इकोनॉमी ठीक ठाक करेगी और जो वैश्विक लेवल पर दूसरे देशों के साथ संबंध है रूस के, वो काफ़ी अच्छे होंगे।
रूस का जो अपना ब्लॉक था, जो पहले यूएसएसआर कहा जाता था, जिससे टूटकर 15 देश बने, उनमें से अधिकतर देशों के साथ रशिया के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ऑब्वियसली यूक्रेन के साथ खराब हो चुके हैं। इसी तरीके से शायद बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, खास करके लिथुएनिया वगैरह के साथ भी रशिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाकी सारे देशों के साथ और वर्ल्ड के दूसरे पावर्स के साथ भी रशिया के संबंध ठीक होंगे, इकोनॉमी अच्छा करेगी। लेकिन रशिया में कुछ नेचुरल कैलामिटीज आता हुआ मुझे दिखता है। राहु शतभिषा में है, शतभिषा नक्षत्र नॉर्दर्न रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। उत्तरा भाद्रपद में शनि है, वो भी कहीं ना कहीं उत्तरी रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रशिया में कुछ परेशानियां नेचुरल कैलामिटीज के रूप में आ सकती हैं। यूएसए के लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस यूएसए में रहेगा, महंगाई अपने चरम पर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या आप ऐसा समझिए अमेरिका का जो डेब्ट है उसके वजह से अमेरिका में परेशानियां आएंगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सितंबर के बाद वेस्टर्न जगत में परेशानियां होंगी, जब जुपिटर, केतु और मंगल का कंजंक्शन मघा नक्षत्र में होगा। तो एक तरीके से समझिए अगस्त में जो सूर्य ग्रहण लगेगा उसी के बाद से यूएसए विल स्टार्ट गोइंग डाउन। यूएसए के करेंसी जो है, यूएसए का करेंसी भी धीरे धीरे प्रोमिनेंस लूज करेगा। ऐसा नहीं है कि 2026 में डी डॉलराइज हो जाएगा और हर चीज़ दूसरे करेंसीज में चलने लगेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डी डॉलराइजेशन का एक फेज़ की शुरुआत हुई है, दूसरे करेंसीज की ओर अब देशों का रुझान बढ़ रहा है, वो और आगे बढ़ेगा। पहले यदि 5% था तो इस वर्ष 10% हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए आपको परसेंट कह रहा हूँ, बाकी मैंने कोई इसका मेजरमेंट नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये साल बहुत बुरा होगा और ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को कई तरफ से परेशानियों का अनुभव होगा अमेरिका में। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जुडिशरी, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इंडस्ट्री, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेट्स, ब्लैक्स का वहाँ अलग परेशानी होगा, वहाँ जो इस्लामिक लोग हैं उन लोगों का अलग वो लोग राग अलापेंगे, हिस्पैनिक्स की अलग परेशानी होगी। तो एक जो पोलराइजेशन होता है अमेरिका में वो अपने चरम पर होगा 2026 में। नेटो में अंदरूनी कलह बढ़ेगा और नेटो में बिखराव हो सकता है, ये मैं देख पा रहा हूँ। पूरे विश्व में देशों के नई समीकरण, नए गठजोड़ बनेंगे और धीरे धीरे जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसका प्रभाव कम होता हुआ दिख रहा है। खास करके नवंबर के बाद जो यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और उसमें पूरा वेस्टर्न ब्लॉक, पूरा यूरोप भी झुलसेगा, उसके बाद से उनकी जो पहुंच है, उनकी जो पकड़ है, थोड़ी सी और ढीली हो जाएगी। पिछले 2-3 वर्षों में तो ढीली पड़ी ही है, कोरोना के बाद आगे और ढीली होगी। मिडिल ईस्ट में मेजर फ्लेयरअप्स इस वर्ष भी होते रहेंगे। इजराइल को इनसे दो चार होते रहना पड़ेगा। इजराइल की परेशानियां सीरिया के साथ, गाज़ा के साथ, ईरान के साथ अनवरत रूप से चलते रहेंगे। इस्लामिक जगत में मैंने पहले ही कहा परेशानियां रहेंगी, उसमें तुर्की आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, सीरिया आ जाता है। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से परेशान रहेगा, लेकिन इजराइल तरक्की करता रहेगा, ये बात दिगर है। भारत की यदि बात करें तो भारत के नेबर्स अब लगभग धीरे धीरे, चाहे वो कैसे भी हुए हों, भारत का रोल उसमें अवश्य रहा होगा, लेकिन शांत हो चुके हैं। मालदीव्स आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले तक बहुत उछल रहा था। अब मालदीव्स के बारे में आप ज़्यादा समाचार नहीं सुन रहे होंगे। श्रीलंका पर चीन की पूरी पकड़ थी, खास करके वो महिंदा राजपक्ष और गोटाबाया राजपक्ष के समय में। वो अब आप देख रहे हैं कि वो भी न्यूज़ आना ख़त्म हो चुका है। नेपाल भी लगभग अब चीन के गोद से अलग हो चुका है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से भी चीन अलग हो चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान और इसके अलावे विश्व के कुछ और देश भारत को परेशान करने की कोशिश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करेंगे, ये मैं देख रहा हूं। इस वर्ष अंदरूनी दुश्मनों के विरुद्ध भारत बड़े अभियान छेड़ सकता है और इसके वजह से भारत में अंदरूनी प्रॉब्लम्स, आंतरिक कलह जगह जगह पर उभर कर आएंगे और एक पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण बहुत भयंकर रूप से पूरे भारत में फैलेगा।
इसके वजह से इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। कुछ जगहों पर हो सकता है टेररिस्ट अटैक्स फॉइल किए जाएं, इसके समाचार मिलेंगे। कुछ जगहों पर, इक्के दुक्के जगहों पर टेररिस्ट अटैक हो भी जाएंगे, खास करके जब मंगल और केतु का कंजंक्शन सिंह राशि में होगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब का जो पीरियड है डिफिकल्ट पीरियड होगा। कुल मिलाकर यदि देखिए तो 2026 भारत के रूलिंग क्लास के लिए और भारत के डिसीजन मेकर्स के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। कुछ न कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कभी टेररिज्म, कभी दूसरे देशों का हस्तक्षेप, ये सब दिखेगा। और मुझे दिख रहा है कि 2026 भारत के लिए बड़ा ही वोलेटाइल रहेगा। भारत एक युद्ध जैसी स्थिति भी झेल सकता है 2026 में। ऑल आउट वॉर तो नहीं होगा, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से चलता ही रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी। और हमारा फेवरेट परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, इस वर्ष आपको मुश्किलों में घिरता हुआ दिखेगा। कई तरीके की मुश्किलें इस परिवार पर आएंगी, लीगल, पॉलिटिकल। तो इस परिवार को इस साल बहुत संभलना होगा। जरा इकोनॉमी की बात कर ले तो मैंने पहले ही कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, शेयर मार्केट्स पर भी पड़ेगा। शेयर मार्केट्स में वोलेटिलिटी होगी, एक मेजर क्रैश भी आ सकता है। उस क्रैश के पहले शेयर मार्केट अच्छा चलेगा ऐसा भी मुझे दिखता है, और लोग लोभ में आकर शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। बहुत सारे लोगों के पैसा को फंसने की बात मुझे दिख रही है। तो जो लोग भी इस चैनल के व्यूअर हैं और यदि शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं तो उन लोगों को इस वर्ष बहुत सावधानी रखनी होगी। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुरा नहीं है, लेकिन जुआ खेलने के लिए ये वर्ष बिल्कुल ठीक नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस, एफ&ओ, डे ट्रेडिंग वगैरह से, और खास करके कमजोर स्टॉक से यदि दूर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। गोल्ड एवं सिल्वर बढ़ते रहेंगे 2026 में भी, और 2026 के बाद तो गोल्ड ऐतिहासिक लेवल्स पर जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये था मेरा 25-26 प्रेडिक्शन 2026 के लिए। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे लगा कि इस तरीके की घटनाएं होंगी। समय समय पर और भी मैं मंडेन वीडियोस जैसे आपको देता हूँ वो देता रहूँगा वर्ष में, लेकिन पूरे वर्ष का खाका इस तरीके का होगा, नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के पोजीशन के हिसाब से, जो मुझे दिखा और मैंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।